नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है हमारे फिर से YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि भगवान शिव को तीसरी आंख कैसे हुई और इनकी तीसरी आंख कब खुलती है। ये आपने कभी सोचा होगा? अगर नहीं सोचे हैं तो हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख दें, ताकि भोलेनाथ की कृपा हम लोगों पर मिलता रहे। क्योंकि दोस्तों, कुछ भी काम करने से पहले हम लोग हिंदुस्तानी किसी ना किसी भगवान का नाम जरूर लेते हैं, ताकि मेरा काम सफल हो जाए। और आप लोग तो जानते ही होंगे दोस्तों, देवों के देव महादेव से बड़ा कोई भगवान नहीं है। तो चलिए, शिव को महादेव इसलिए कहा जाता है क्योंकि सभी उनकी पूजा करते हैं। देवों के राजा इंद्र, असुरों के राजा हिरण्यकश्यप और राक्षसों के राजा रावण ने उनकी पूजा की थी। शिव से जुड़ी कई कहानियां हैं, खास तौर पर शिव पुराण में वर्णित कहानियां। शिव को उनकी 3 आंखों के कारण त्रिलोचन के नाम से जाना जाता है। वैसे तो शिव के बारे में कई रोचक कहानियां हैं, लेकिन इस बात में भी काफी दिलचस्पी है कि उन्हें अपनी तीसरी आंख कैसे मिली। एक दिन जब शिव गहरे ध्यान में लीन थे, तो उनकी पत्नी पार्वती के मन में उनके साथ एक खेल खेलने का विचार आया। अपने दोनों हाथों से उन्होंने पीछे से आकर उनकी आंखों को ढक लिया। प्रचलित मान्यता के अनुसार शिव की बाईं आंख चंद्रमा का प्रतिनिधित्व करती है और उनकी दाईं आंख सूर्य का। हिंदुओं में चित्रित शिव की छवि में उनकी श्रेष्ठता के प्रतिनिधि सामान्य प्रतीक शामिल हैं। इन प्रतीकों में से एक उनकी तीसरी आंख है, जो उनके माथे के मध्य में देखी जाती है। इसलिए उन्हें अक्सर त्रयंबक देव, शाब्दिक अर्थ 3 आंखों वाले भगवान के रूप में जाना जाता है। उनकी बंद आंखों के कारण दुनिया में भ्रम और अंधकार छा गया। शिव ने तुरंत अपनी दैवीय शक्ति का उपयोग करके अपने माथे पर तीसरी आंख बनाने के लिए अग्नि उत्पन्न की। अग्नि की गर्मी से पार्वती की हथेलियां पसीने से तर हो रही थी। भगवान शिव और देवी पार्वती की संयुक्त ऊर्जा के परिणामस्वरूप उनके पुत्र अंधक का निर्माण हुआ। शिव जी असली रूप में कैसे दिखते हैं? शिव जी को हिंदू धर्म में त्रिमूर्ति में से एक माना जाता है, जिसमें वह त्रिदेवी में शक्ति स्थान करते हैं। वे भगवान शिव के एकमात्र शक्तिशाली अवतार हैं। शिव जी के असली रूप को देखना असंभव है, क्योंकि हिंदू धर्म में उन्हें निराकार और निर्गुण भगवान माना जाता है। यह उन्हें सभी सतत्व, रजस्व और तमस गुणों से परे, सर्वव्यापी, अद्वैत और अनंत बनाता है। उनके दिव्य रूप को मात्र धारण करने में मानव मनुष्य की समझ सीमित होती है। हिंदू पौराणिक कथाओं और छवि संस्कृति में शिव जी को त्रिनेत्र, गंगा जी के बालिश्व रूप में, सिंहवाहन, गणपति, त्रिशूल और डमरू धारण करने वाले व्यक्ति के रूप में दिखाया जाता है। उनके धारण किए गए धनुष, वनमाला, चंद्रमा और जटा के साथ चित्रित होने के कारण उन्हें पहचानना आसान हो जाता है। शिवजी के ध्यान में आने वाले भक्त उन्हें ध्यान के माध्यम से अपने मन में स्थान करते हैं और उनसे अपने जीवन में शांति और समृद्धि की प्राप्ति करते हैं। यदि आप शिवजी के दर्शन की इच्छुक हैं, तो आप उनके भक्ति के माध्यम से उनसे संबंधित धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेकर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। शिवजी के भक्तिमय संदर्शन के माध्यम से मन की शुद्धता और शांति मिल सकती है और आप एक उच्च आदर्श जीवन जी सकते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार शिव ने कामदेव को जलाने के लिए अपनी तीसरी आंख का इस्तेमाल किया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार कामदेव एक पेड़ के पीछे छिप गए और उन्होंने शिव के हृदय में बाण मारा। शिव थोड़े असहज हो गए। कामदेव को भस्म करने के लिए उन्होंने अपनी ज्वलंत तीसरी आंख खोली। इनकी 2 आंखें भौतिक जगत में उनकी सक्रियता का परिचायक हैं और तीसरी आंख सामान्य से परे की सूचक है। यह आध्यात्मिक ज्ञान और शक्ति का प्रतीक है। अग्नि की तरह ही भगवान शिव की तीसरी आंख पापियों को कहीं से भी खोज निकालकर उन्हें नष्ट कर देती है। यही कारण है कि दुष्ट आत्माएं उनकी तीसरी आंख से भयभीत रहती हैं। भगवान शिव भक्तों के लिए पूजनीय होने के साथ ही अचरज का भी विषय है। उनकी वेशभूषा, वाहन आदि की जिस तरह कई कहानियां हैं, उसी तरह उनकी तीसरी आंख की भी विशिष्ट कहानी है। इनकी 2 आंखें भौतिक जगत में उनकी सक्रियता का परिचायक हैं और तीसरी आंख सामान्य से परे की सूचक है। यह आध्यात्मिक ज्ञान और शक्ति का प्रतीक है। अग्नि की तरह ही भगवान शिव की तीसरी आंख पापियों को कहीं से भी खोज निकालकर उन्हें नष्ट कर देती है।
यही कारण है कि दुष्ट आत्माएं उनकी तीसरी आंख से भयभीत रहती है। उनकी आधी खुली आंख यह भी बताती है कि संपूर्ण जगत की प्रक्रिया चल रही है। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान शिव की तीसरी आंख खुलती है तो एक नए युग का सूत्रपात होता है। तीसरी आंख यह भी संकेत करती है कि सारे जगत की क्रिया न तो आदि है और न ही अंत, यह तो अनंत है। इस ज्योतिपुंज को ही शिव जी की तीसरी आंख कहा गया। जब पार्वती ने शिव जी से तीसरी का आंख रहस्य पूछा, तब शिव जी ने बताया कि उनकी आंखें जगत की पालनहार हैं। अगर वो ज्योतिपुंज प्रकट नहीं करते तो सृष्टि का विनाश हो जाता। इस प्रकार से शिव जी को तीसरी आंख प्राप्त हुई। भगवान शिव से यह दृश्य देखा नहीं गया और उन्होंने अपने माथे पर ज्योतिपुंज प्रकट किया, जिससे सृष्टि में वापस रोशनी लौट आई। इस ज्योतिपुंज को ही शिव जी की तीसरी आंख कहा गया। जब पार्वती ने शिव जी से तीसरी का आंख रहस्य पूछा, तब शिव जी ने बताया कि उनकी आंखें जगत की पालनहार हैं। अगर वो ज्योतिपुंज प्रकट नहीं करते तो सृष्टि का विनाश हो जाता। इस प्रकार से शिव जी को तीसरी आंख प्राप्त हुई। शिव जी अपनी तीसरी आंख बंद रखते हैं और तब ही खोलते हैं जब विनाश का समय होता है।